तो हम लोग एक्चुअली ये टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एंटायर चैप्टर का। वैसे तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.3 ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बट ये उस सब में भारी है। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स का एक सीधा सिंपल सा सिद्धांत होता है, इंग्लिश आना। इफ़ यू आर वेरी पुअर इन इंग्लिश स्किल्स, तब आपको नहीं पड़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पल्ले में। अब इंग्लिश का मतलब तुम्हें किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है। मैथमेटिकली जो चीज़ लिखी हुई है, उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ते आना चाहिए, क्या बोलना चाह रहा है ये समझते आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब हम छोटे होते हैं तब से ये वर्ड प्रॉब्लम्स, रीडिंग वाली स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें। बट मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को रट्टा मार मार के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और 9th या 10th तक आते आते भी वही कई लोग तो वो भी अभी करते हैं, और बाद में जब खुद काम करने की बारी आती है तो उनको एक ढेला कुछ नहीं बनता है। तो ये ऐसे लोगों की निशानी होती है जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स उनको लगता है बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर रीडिंग एंड लर्निंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ज़ीरो होती है। अदरवाइज मैथ्स ये वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। खैर, अब एक शहर में एक कैब चलती है, एक टैक्सी चलती है। उस टैक्सी के कुछ नियम कायदे हैं, है ना। जब आप किसी भी जगह पर जाते हो, कोई होटल बुक करते हो, कहीं खाना खाते हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस अगर इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर बेसिकली कुछ नियम होते हैं। जैसे आप किसी फलाना जगह खा रहे हो तो वहाँ पे रोटी आपको शायद 10 रुपये की मिले एक, किसी एक जगह 8 रुपये की मिले, किसी एक जगह हो सकता है 500 रुपये की एक रोटी मिले, हो सकता है कई ऐसी जगहें हो सकती हैं। हर जगह के अपने खैर कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पे शहर में जो टैक्सी चल रही है उसका नियम देखो ये है कि स्टार्टिंग का पहला किलोमीटर ठीक है, वो कितने रुपीज़ लेता है, कस्टमर लोगों से 8 रुपीज़ लेता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप और ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे मान लेते हैं मैंने मेरे घर से टैक्सी पकड़ी और 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं टैक्सी वाले को बोलती हूँ भैया आप रोक दो, मेरे को आगे नहीं जाना है। तो टैक्सी वाला बोलेगा ओके मैडम 8 रुपये दे दीजिए, मैं दे दूँगी। तो ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का मीनिंग है कि फर्स्ट किलोमीटर मतलब कितने रुपीस, फर्स्ट किलोमीटर मतलब 8 रुपये। खैर, अभी देखो आगे क्या बोल रहा है इसमें। आगे वो ये कह रहा है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। बट टैक्सी वाला ना बहुत ही अच्छा है, वो कस्टमर को ये बोलता है कि मैडम या सर, अगर आप आगे ट्रैवल करेंगे, मतलब 1 किलोमीटर के अगर आप आगे ट्रैवल करेंगे तो मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ऐसा कई बार करते हैं ना कि 1 किलोमीटर के 8 रुपये लगेंगे बराबर, तो ऐसा नहीं है। आप 1 किलोमीटर के मुझे 8 रुपये दीजिए, 2 किलोमीटर जाएंगे तो आप मुझको सिर्फ 5 रुपये दीजिएगा। फिर नेक्स्ट एक और किलोमीटर जब अगर जाएंगे 3 किलोमीटर तो भी आप मुझको 5 ही रुपये दीजिएगा। यानी कि स्टार्टिंग में वो आपसे सिर्फ 8 रुपये ले रहा है, और बाद में जैसे जैसे आपके 1 किलोमीटर्स इंक्रीज होते जाते हैं वो आप लोगों से 5 रुपये ले रहा है। ये बेसिकली है क्या, नियम। ख़त्म कहानी। ये आप लोगों का बेसिकली नियम है कि फॉर स्टार्टिंग 1 किलोमीटर वो आपसे क्या फेयर चार्ज कर रहे हैं, 8 रुपीज़, और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस के कितने ले रहे हैं, 5 पर किलोमीटर, है ना। क्या ये क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे फिर। तो ऐसे केस में हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए आपको जो कॉस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, ₹8। ये हमारा गिवन डेटा है। और हमारा गिवन डेटा क्या है, कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब उस 1 किलोमीटर के आगे अगर आप और ट्रैवल करोगे तो उस और ट्रैवलिंग के लिए आपको कितना लगेगा, आपको लगेगा ₹5 पर किलोमीटर।
ठीक है, मतलब अगर आपने 2 किलोमीटर लेट से ट्रैवल किया तो 2 किलोमीटर में से स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर का वो कितना पैसा लेगा, 8 रुपये, और फिर कितना लेगा आपसे, 5 रुपये। अगर आपने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपसे कितना पैसा लेंगे वो, बोलो, वो आपसे लेंगे पहले स्टार्टिंग के 8 रुपये और उसके बाद के 5 रुपये, बराबर, ये इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। क्वेश्चन वाला खुद ये बोल रहा है कि जो पैसेंजर उस गाड़ी में बैठा है उस पर्टिकुलर पैसेंजर के लिए आप टोटल डिस्टेंस आप कितनी अज्यूम करिए, x किलोमीटर, और आप टोटल फेयर कितना अज्यूम करिए, y रुपीज़। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन वाला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला, अगर क्वेश्चन वाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो है बेसिकली आप लोगों का x किलोमीटर। और क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग जो टोटल फेयर आपसे लिया जा रहा है वो टोटल फेयर आप लोगों के पास बेसिकली कितना है, इक्वल टू रुपीज़ वाई। रुपीज़ का नया सिंबल डाल लेना, मैंने पुराना वाला ही लिख दिया है। ये मेरा डेटा था, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहली चीज़ ये मुझे लीनियर इक्वेशन लिखने को कह रहा है और बाद में मुझे इसका ग्राफ बनाने को कह रहा है। तो ग्राफ वाला काम तो खैर तुम लोगों को आता है, ग्राफ वाली जो चीज़ है वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ कि उसको तुम बना लोगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। इक्वेशन इसकी कैसी फॉर्म करनी है वो मैं तुमको बता देती हूँ, ठीक है, इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने चीख चीख के बताया कि अगर आप मान के चलते हैं 5 किलोमीटर ट्रैवल करते, इमेजिन करना आप 5 किलोमीटर अगर ट्रैवल करते तो उसमें से 1 किलोमीटर के वो कितने पैसे लेता, ₹8। 2 किलोमीटर के कितने पैसे लेता, ₹5। 3 किलोमीटर के कितने पैसे लेता, ₹5। 4 किलोमीटर के भी कितने पैसे लेता, ₹5। और 5 किलोमीटर के भी कितने पैसे लेता, ₹5। यानी कि इनडायरेक्टली पहला किलोमीटर 8 रुपये से, और जो डिस्टेंस बच जाता है वो बचा हुआ डिस्टेंस किसके हिसाब से जाता है, वो बचा हुआ डिस्टेंस आप लोगों के कम 5 रुपये के हिसाब से चलता है। वो बचा हुआ डिस्टेंस कितने के हिसाब से चलता है, 5 रुपये के हिसाब से। तो अभी आपके पास टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, उसमें से, ठीक है, स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है बताओ, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर, स्टार्टिंग का पहला 1 किलोमीटर कॉस्ट, ठीक है, या फिर फेयर विल बी, फेयर बोलो कितना रहेगा, फेयर विल बी रुपीज़ कितना, 8। अब एक बात बताओ, जो बच गया, जो डिस्टेंस बच गया, अगर टोटल डिस्टेंस x था, x में से अगर मैं स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बताओ, बराबर कितना बचेगा। अगर टोटल आपके पास 8 किलोमीटर है उसमें से अगर मैं 1 किलोमीटर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 7 किलोमीटर बचेगा। तो अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है उसमें से हमने स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, ठीक है, तो फेयर फॉर, या फिर जो भी आप बोलो, रिमेनिंग किलोमीटर्स जो आपके पास बच गया, उस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए कितना फेयर लगेगा बताओ। तो क्या उसके लिए भी 8 ही रुपये लगेगा क्या, नहीं मैडम, उसके लिए लगेगा बचे हुए डिस्टेंस के लिए ₹5। अब मुझे एक बात बताइए कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आखिर है कितना, है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस आखिर है कितना। तो आप क्या बोलोगे कि मैडम टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था, उसमें से आपने 1 किलोमीटर हटा दिया, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस होगा x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर हटा दिए ना हम, 1 किलोमीटर क्योंकि हम हटा दिए, है ना, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 1, ठीक है, फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस का कीमत जो लेगा वो 1 किलोमीटर की कितना लेगा, 5 रुपये। 1 किलोमीटर की वो कितना लेगा, 5 रुपये। 1 किलोमीटर की कितना लेगा, 5 रुपये। अब एक बात बताओ,
जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर मतलब टोटल कितना किराया भरना पड़ेगा, ये टोटल फेयर निकलता कैसे है? तो आप बोलोगे मैडम फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना पैसा लगा, प्लस फेयर कौन सा वाला, आपको रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए, ठीक है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके लिए आपने कितना किराया दिया। तो अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टोटल फेयर को वाई लो, और क्वेश्चन वाले की इंफॉर्मेशन है कि स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लो। अब मुझे कॉमन सेंस के साथ बताओ, क्या रिमेनिंग डिस्टेंस की जगह गधे के जैसे हम लोग सिर्फ 5 लिख देंगे क्या? नहीं, पगले नहीं ना हम। उस 5 रिमेनिंग डिस्टेंस का कॉस्ट नहीं है, रिमेनिंग डिस्टेंस में से जो 1 किलोमीटर है उसका कॉस्ट है। मतलब अगर आप टोटल 9 किलोमीटर्स लेट से घूमने जा रहे हैं तो 9 में से 1 हटा दो तो बचा कितना, 8 किलोमीटर्स। तो वो 8 किलोमीटर्स के लिए आपसे 5 रुपये नहीं ले रहा है, उस हर 1 किलोमीटर का, 2nd किलोमीटर, 3rd किलोमीटर, 4th किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ ले रहा है। तो हर किलोमीटर के लिए, तो ऐसे कितने किलोमीटर बच गए? ऐसे x - 1 किलोमीटर बच गए। अगर मैं कहूँगी कि एक चॉकलेट 2 रुपये की आती है तो बताओ 3 चॉकलेट्स कितनी की आती हैं? तो आप बोलोगे ना 2 × 3, तो 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये लगता है, और ऐसे कितने किलोमीटर बच गए? ऐसे x - 1 किलोमीटर्स बच गए, इसीलिए 5 के बाजू में x - 1 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, खैर अभी 5 से आप इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y = 8, यहाँ पे आएगा 5x, यहाँ पे आएगा -5, y = कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +3। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर की, उसकी पहली एक्सरसाइज कैसे लिखने को कहती है स्टैंडर्ड फॉर्म को, जरा बताओ मुझे। वो कहती है x वाले टर्म्स पहले, तो क्या हो जाएगा 5x वाला टर्म वैसे का वैसी, +3 वैसे का वैसी, y के आगे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगी -1y = 0। अब इसको स्टैंडर्ड में लिखो, मतलब पहले x वाले टर्म्स, फिर y वाले टर्म्स, और फिर कांस्टेंट नंबर, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब ये हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन। यही वो क्वेश्चन वाला बेसिकली पूछना चाह रहा था कि लीनियर इक्वेशन आप लिखो और लिखकर उसको दे दो। तो ये लीनियर इक्वेशन आपने लिखी और ये लीनियर इक्वेशन लिखकर आपने उसको क्या कर दी, दे दी। डन। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या ग्राफ तुम्हें बनाना आता है? बिल्कुल आता है, सिखाया है यार ग्राफ बनाना, इतने सारे बनाए हो, इतने सारे गलत किए हो, ग्राफ बनाना आता है। तो इसका ग्राफ अब तुम बना लेना, इक्वेशन मैंने बना के दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ओवर होती हैं। हो सकता है जिस इंसान की बेसिक गणित अच्छी नहीं है कि एक चॉकलेट 2 रुपये की आती है तो 3 के लिए मैडम आप 2 × 3 क्यों कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को हो सकता है थोड़ा सा इस वाले पॉइंट में दिक्कत हो, बट ये उनका फ्लॉ है कि उनको बेसिक मैथ्स नहीं आता। इसके लिए उनको ये समझना पड़ेगा कि हाँ यार करके मेरे को नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं चीज़ें सीख लेता हूँ करके। ठीक है, मैं सीख लेता हूँ। तो इस हिसाब से वो इंसान क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, एक चॉकलेट 2 रुपये की आती है, अगर मुझे मार्केट से 13 चॉकलेट लेनी है तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो टोटल कॉस्ट होगा 2 × 13। तो वैसे ही प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलाने का कितना पैसा ले रहा है? 1 किलोमीटर चलाने का 5 रुपये ले रहा है। तो जो रिमेनिंग बच जाता है, उस रिमेनिंग बचे हुए के लिए कितना पैसा लगेगा? उस रिमेनिंग बचे हुए के लिए 5 × x - 1 लगेगा। ठीक है, ओके। तो फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ रोकते हैं, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है, क्योंकि जो रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो तो हम लोगों की हो चुकी हैं। ठीक है, और नए